Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter 1, whole numbers and operation, and the topic is patterns. जी तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक पैटर्न से। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी है, द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू प्लांट ट्री इन द कंट्री, इट प्लांटेड 2 trees on the first day, 4 on the second day, 6 on the third day and 8 on the fourth day and so on. गवर्नमेंट हर रोज़ कुछ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करे, जैसे पहले दिन 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। अगर इसी तरह वो आगे प्लांट करती रहेगी तो 5th डे, 6th डे, 7th डे वो कितने प्लांट्स जो है वो प्लांट करेगी, उसको हम चेक कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्लांट कर रही है इसमें कोई पैटर्न है कि नहीं, कोई तरतीब है कि नहीं है। 2, 4, 6, 8 में अगर आप देखें गौर से तो आपको पता लग रहा होगा कि हर डिजिट में 2 ऐड करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास आता जा रहा है। यानी 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 और फिर 8 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास 10 आएगा। यानी 5th डे आपके पास 10 नंबर ऑफ ट्रीज आप प्लांट करेंगे। और इसी तरह अगर आपने 6th डे करना हो तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 6th डे में 12 आ जाएंगे। और इसी तरह आप 2 ऐड करते रहेंगे तो डे बाय डे आपके पास वैल्यू उसकी आती रहेगी। तो ये आपके पास है इंक्रीजिंग पैटर्न। ये पैटर्न है एक, 2 प्लस करते जा रहे हैं और नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आपके पास है इंक्रीजिंग पैटर्न। अगर नंबर्स डिक्रीज कर रहे हो तो वो आपके पास होगा डिक्रीजिंग पैटर्न। इसी तरह जो पैटर्न है इसके कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं आपके पास पैटर्न के, वो आपके कहलाते हैं टर्म्स। और जो आपके पास नंबर जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी जो नंबर जो डिफाइन कर रहा है उस पैटर्न को, उसको आप क्या कहेंगे? रूल। उसको कहेंगे आप रूल। फर्स्ट इज टर्म, जो नंबर्स हैं, और जो नंबर ऐड हो रहा है वो क्या कहलाएगा? वो उसका एक रूल कहलाएगा। अगर हमने किसी पैटर्न का रूल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम उसके जितने भी टर्म्स हैं या जो नंबर्स हैं उनको देखेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है, किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास जैसे कि ये एक पैटर्न है 4, 14, 24, 34, 44 एंड 54। ये हमारे पास एक पैटर्न है। इसका हमने रूल फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या रूल है कि ये एक पैटर्न बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? 14 और 4 में डिफरेंस देखेंगे कि कितना है, 10 का डिफरेंस है। 14 और 24 में कितना डिफरेंस है, वो भी 10 का है। 24 और 34 में 10, 10 और 10, तमाम नंबर्स में 10 का डिफरेंस है। यानी पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए हम इसमें 10 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो ये हमारे पास है इसका रूल। यानी कि रूल क्या है हमारे पास? +10 है, 10 ऐड करते जाएंगे। और टर्म्स क्या हैं हमारे पास? ये सारी इसकी टर्म्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पैटर्न हो जिसमें आपको पैटर्न दिया गया हो लेकिन कुछ टर्म्स उसकी मिसिंग हो, तो उसका पैटर्न फिर हम फाइंड आउट, उसकी टर्म्स को किस तरह फाइंड आउट करेंगे? टर्म फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें रूल पता होगा, फिर उसके बाद हम उसकी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये पैटर्न है 5, 10, 15, 20, 25 और नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो उन्होंने हमें नहीं दी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इन ब्लैंक स्पेसिस पे कौन सी टर्म्स आएंगी, जब तक हम इसका सबसे पहले इसका रूल फाइंड आउट नहीं करेंगे। रूल इज़ फर्स्ट और सेकंड टर्म में 5 का डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म में हम 5 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास सेकंड टर्म आ रही है। तो इसी तरह तमाम आप वेरीफाई करेंगे, तमाम
टर्म्स के लिए, और फिर 25 में आप 5 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 30, देन 5 प्लस करेंगे 35 और फिर 40। तो ये अगर आपने किसी पैटर्न के अननोन टर्म्स फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसका रूल ढूंढना पड़ेगा। रूल पता होगा तो फिर वो उससे आसानी से आप टर्म्स इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी जो एग्जांपल्स थी ये ग्रोइंग पैटर्न की यानी इंक्रीजिंग पैटर्न की। आप कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, इस तरह पैटर्न डिक्रीजिंग भी हो सकता है कि आप उसको नंबर्स डिक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया गया है 12, 8, 4 एंड सो ऑन। तो 12 और 8 जो नेक्स्ट इसकी टर्म है उसमें से 4 माइनस हो रहा है और 8 में से फिर 4 माइनस हो गया 4 आ रहा है और 4 में से फिर -4 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो डिक्रीजिंग टर्म जो है वो एट टाइम किसी एक टाइम पे जाके ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन इंक्रीजिंग जो टर्म है उसका कोई एंड अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो वो चलता जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।